क्या सब लोगों ने उसे गौर से पढ़ा है? नहीं, किस किसने नहीं पढ़ा है, मेरे को इतना बता। मैंने नहीं पढ़ा सर। आपने नहीं पढ़ा? आपने भी नहीं पढ़ा है निमेश जी? मुझे पता ही नहीं चल रहा सर। वो सबसे पहला है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि आरडी का मतलब ही क्या है। नहीं, मेरे तो पास वो ऑपरेशन बनाया नहीं हुआ सर, जरा मतलब ये समझ गया सही। क्योंकि मोमेंट में मैंने हर एक ऑपरेशन के लिए एक स्टेटमेंट डाला ताकि आप लोग इसको आधार बना। इकोनॉमी ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ उसमें डाला था सर। इकोनॉमी स्टेटमेंट में डाला, आपके लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अच्छा, उस दिन सुनाई था आपने बोला था जो इसमें है अपने इस ग्रुप में। हाँ, अभी मैं देखिए, मैं इसको हमने तो ये समझा सर कि वो इकोनॉमी ऑपरेशन वाले लोगों के लिए। नहीं, मैं तो इसमें मुझे दिखाई भी नहीं दिया मेरे ख्याल से। इस ग्रुप में है क्या सर? होना चाहिए आप लोगों के ग्रुप में। अभी देख रहा मैं सारा का सारा पीछे जा रहा हूँ। देखो, अभी एडमिन का मैंने दिया था, अब मैं आपके ग्रुप को भेज रहा हूँ। हाँ वही सर, इसमें देखने को नहीं मिला सर, इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो गया हो। देखो, मैंने एडमिन वाला भेजा। अब मैं आप लोगों को भाई साहब श्याम सुंदर जी म्यूट करो ना, अनम्यूट। बोलने का मौका नहीं आ रहा, इसीलिए कोई बात नहीं। सर ये है टू प्लान एंड डिजाइन ए वे फॉरवर्ड वाला प्रेम्बल। इसी ग्रुप में डाला ना अभी? नहीं, पहले भी पढ़ा हुआ है ये, हर एक ग्रुप में अलग अलग बने थे और साहब ने हर एक ग्रुप में डाले थे। वो पढ़ने में आया नहीं थोड़ा सा, या तो इसमें आया नहीं, वो नहीं ध्यान दे पाए होंगे, वो पीडीएफ फाइल टाइप का है। हाँ, मैं उसे पढ़ता हूँ अभी एडमिन ग्रुप का, और सबका एक सा ही मैसेज है, इसमें कुछ ज्यादा दो मत नहीं है, दोनों के लिए एक सा है। तो अभी करंट का जो इकोनॉमी ऑपरेशन है इम्प्रूव है इसका, इसलिए मैं आप लोगों को इसी को पढ़ देता हूँ। आप फाइनेंशियल एकेडेमिया जो वर्ड है उसकी जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्सनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल्स बोलेगा, introductions to plan and design a way forward about the duty and responsibility of the intellectuals of Bahujan Samaj to overcome the slavery culture or culture of stupidity. The पहला क्या, to plan and design a way forward about the duty and responsibility of the intellectuals of Bahujan Samaj to overcome the slavery culture or culture of stupidity. ये पहला पैराग्राफ था। दूसरा, ट्रांसफॉर्म चेंज कन्वर्ट द सफरिंग ह्यूमैनिटी। ट्रांसफॉर्म चेंज और कन्वर्ट, ऑब्ली में तीनों वर्ड है। कन्वर्ट भी वर्ब है, चेंज भी वर्ड है, ट्रांसफॉर्म भी वर्ड। कन्वर्ट द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का जो दुख दर्द है उसको ट्रांसफॉर्म चेंज और कन्वर्ट into an enlightened people of India to participate fearlessly, actively into the social democracy, future into bright age as desired and expected by our महापुरुष, जो हमने सारे महापुरुषों के नाम। पंखा चला दूं? और तीसरा, striving for continuation of existence of society, striving for continuation of existence of society। अभी सोसाइटी का अस्तित्व किस प्रकार से हो और क्रम में बना रहे, वी मस्ट हैव टू क्रिएट जस्ट माइंडसेट। हमें सोसाइटी का माइंडसेट क्रिएट करना होगा और कॉन्शियसनेस इक्विप्ड विद थिंकिंग स्किल, और वो चेतना जगाना होगी जो थिंकिंग स्किल से लेस, एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस।
थिंकिंग स्किल एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ लेस हो, जिसको दूसरे शब्दों में कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास ऑफ एंड फॉर द बहुजन समाज, ऑफ एंड फॉर द बहुजन समाज। ये 3 सेंटेंस ही लिखे थे। इसमें मोटे मोटे तौर से कि हमें जो हम लोग ट्रेनिंग में भी आप लोगों को दिखाया था कि अभी हमारा काम क्या है, यू हैव टू क्रिएट द इंटेलिजेंस क्लास। तो क्रिएट करने में क्या डिफिकल्टी जाने वाली वो सारी, और इसलिए चौथे पैराग्राफ में लेट अस रिजॉल्व टू फुलफिल द डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अवर महापुरुष। इट मीन्स इनकम्प्लीट मिशन ऑफ अवर गाइडिंग फॉर रिफॉर्मर फॉर द एनलाइटेंड इंडिया। और इसके लिए हमने 2 क्वेश्चन देखे। What can these intellectuals perform to achieve the target to fulfill the expectation thereof? महापुरुषों के एक्सपेक्टेशन, उनकी अपेक्षा पर हम पूरे उतरने के लिए या उनके टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या अचीव करना होगा, और what would be the plan of action for robust reconstruction, मजबूत भारत of just cooperative and experience gaining society। मतलब अनुभव सघन करने वाला समाज, अपने अनुभव को एक्सपीरियंस गेनिंग सोसाइटी, मतलब अपने अनुभव को और ज्यादा मजबूत और परिपक्व और यूटिलिटी वाला बनाते रहने वाला समाज, जिससे कि पूरा समाज भी हो और खुद का व्यक्तित्व का विकास हो। ऐसा एक प्रियम्बल मैंने आप लोगों के सामने रखा था। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक का प्रियम्बल भेज दिया है आप उसको, और मैं ये एकेडमिया ये अपना इनका भी मैं आपको R&D वाला भेज देता हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिए। ये ऑब्जेक्ट माइंड में होगा तो आप कुछ क्रिएटिव होकर सोच सकें। मैं जैसा सोच रहा हूँ आप लोग भी मेरे बराबर के क्रिएटिव थिंकर बन पाओ। आप ऑब्जेक्ट लाइक माइंडेड नहीं होगी, जैसे हम सब लोगों ने आपस में लाइक माइंडेड क्रिएट किए। 5 सब्जेक्ट में तो आप लोगों ने हासिल किया ही है, बहुत कुछ हासिल किया है और परिपक्वता भी बहुत की है। आप लोग कुछ ट्रेनिंग भी लेने लगे हो, ट्रेनिंग देने लगे हो। यहाँ पर कोई भी इनमेच्योर साथी नहीं है, सही मैच्योर उन्होंने 5 सब्जेक्ट के ऊपर जानकारी। और ये R&D ग्रुप इसलिए बनाया कि जो लोग 5 ग्रुप में 5 सब्जेक्ट में मास्टर हैं वही यहाँ पर काम कर पाएंगे। अगर 5 सब्जेक्ट में आप लोग मास्टर नहीं हो तो आगे मूवमेंट कैसे ले जाएंगे, क्या डिफिकल्टी आने वाली है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि मैं अकेला सोच रहा हूँ, मेरे अकेले से तो काम नहीं हो पाएगा। हर एक के सोचने से कुछ ना कुछ नयापन आएगा, कुछ डायनेमिज्म डेवलप होगा, इनोवेशन डेवलप होगा, और कुछ हम इस देश के लिए कुछ क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि आजकल ट्रेडिशनल थिंकिंग से काम चलने वाला नहीं है। हम परंपरागत तौर से जो राजकीय लोग भाषणबाजी करते रहते हैं और उस तरह से बात 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ती है, 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ती है, और समय चला जा रहा है। 70 साल इसमें निकल गए, कुछ लोगों महापुरुषों ने काम किया, उससे कुछ बात आगे बढ़ी। 56 से लेकर 2006 तक लगभग 50 साल का अंतर जाता है। बाबा साहब के बाद कांशीराम हमारे पास 2006 में चले गए ना, हमारे 9 अक्टूबर 2006, और 6 दिसंबर 2056 को बाबा साहब चले गए। ये लगभग 50 साल का अंतराल अगर हम देखें तो इसमें कांशीराम जी के द्वारा जो काम किया वो तो हमको दिख रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन में है। लेकिन बाकी लोगों के जो प्रयत्न हुए हैं उनमें एनर्जी बहुत बड़ी चली। अभी हमारी एनर्जी बेकार ना जाए, हम कुछ रिजल्ट में जा सकें, समाज को कुछ रिजल्ट दे सकें, इसीलिए हम संकल्पबद्ध होकर चल रहे हैं। जो 1000 ट्रेनर्स का टारगेट, 10,000 ट्रेनर का टारगेट, वो उस आधार पर है। तो ऑब्जेक्टिव सिंपली है कि महापुरुषों का एक्सपेक्टेशन क्या है, प्लान प्रोग्राम वगैरह हम लोग डिजाइन करें, और हमें आपस में खुद का रिजॉल्व होना चाहिए, दृढ़कृत संकल्पता होना चाहिए।
हम इस देश का एक नए समाज का निर्माण कैसे कर पाए जो हमेशा लिविंग सोसाइटी है। मेन चीज है जो हमारी सोसाइटी बने। आप मुर्दा कौम के लिए बाबा साहब ने एक जगह बोला है कि भाई हजारों साल जीना, आप एक के बाद एक गुलाम होते रहे, शक आए, हूड़ आए, जलवा आए, आपको रोनते चले आए, जो भी आए और आप पर शासन किया और आप जिंदा हो। हम तो भाई क्या कारण है, हस्ती मिटती हस्ती नहीं हमारी, और कैसी हस्ती, इस पर बाबा साहब ने क्वेश्चन किया। तो ये सारी बातें महापुरुषों को ध्यान में रख के आप लोगों का बहुत ही सोच विचार करके मैंने इसमें ग्रुप में इंटेलेक्चुअल्स लोगों को इन्वॉल्व किया। आप लोग 5 लोगों को आप लोग 5 लोग आज उपस्थित हैं यहाँ पर। आप लोग इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अभी हमारे पास 2-3 मिनट में आप लोग 5 लोग तो 25 मिनट में भी अपनी बातें कर सकते हो। आप लोग अपनी बातें रखें 3-4 मिनट में हर एक ने। यस, कम फॉरवर्ड। यस सर, थैंक यू सर। जो सर टारगेट के साथ सर हम चल रहे हैं, खास करके नवंबर में जो प्लान हमने बनाया या जो प्रोग्राम हमने बनाया दिसंबर के लिए, मतलब नवंबर तक हम जो इससे चल रहे थे वो अलग था, लेकिन नवंबर के बाद जो हमने प्लान अडॉप्ट किया या जिस तरह से सोचा, वो उससे जो हमारी प्रक्रिया का जो प्रोग्रेस था और उस प्रोग्रेस के जरिए जो अपना टारगेट अचीव करने का टाइम स्पैन था, वो टाइम स्पैन में ये सर थोड़ा दिक्कत आ गई अपनी। एक तो हम समझने में कम पड़ गए या समझाने में कम पड़ गए कि इस वजह से जो अपना जो अपेक्षित टारगेट था ट्रेनर्स का, वो पूरा करने में, क्योंकि हम अगर पीछे भी जाते हैं तो मान्यवर ने भी चमचा एज में 10 साल का टारगेट फिक्स किया था सर, 10 साल का। लेकिन वो टारगेट भी उस वक्त नहीं हो पाया, लेकिन वहां की स्थिति अलग थी। लेकिन आज हमारे पास जो लोग थे सामने, मतलब हमारे साथ आने वाले जो सहकारी थे, वो तो एक तरह से सोचने की क्षमता तो उनमें थी, लेकिन क्या उनकी ये जो पूरी इफिशियंसी थी वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये अपनी एज ए ट्रेनर करके हमारी कमतरता है या जो हमारे साथ लोग आए उनका जो सिलेक्शन हमने किए हमने सबने मिलकर किया, उसमें कहीं कमतरता रह गई सर। क्योंकि वो सबसे बड़ा टारगेट, क्योंकि हमारे सामने पहला टारगेट यही है ना ट्रेनर्स, बेहतरीन ट्रेनर्स, अपने एक अच्छे मैच्योर ट्रेनर्स जिसे हम कहेंगे कि वो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में सब्जेक्ट को आगे ले जाए। तो आज भी जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन देखकर कभी कभी ये लगता है कि मतलब हमने साल भर में क्या किया। ये बड़ा मुझे कभी कभी अचंभा लगता है अभी भी कि जिस तरह से क्वेश्चन या वो जिस तरह से कई सारी बार वो उन लोगों से आती है कि जो हमारे साथ भले साल भर से नहीं, लेकिन 6, 7, 8 महीने से है, ऐसे लोगों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात सर थोड़ी सी मुझे भी अभी ये लग रही है कि कहाँ कम पड़ रहे हम इसमें। थैंक यू सर, इतना ही कहना था मुझे। नेक्स्ट बोलिए निभाई। आप लोग विचार मत कीजिए कि मैं किसी का नाम लूं। मैं ये देख रहा हूं कि कौन मेंटली प्रिपेयर हो गया। बोलिए। हेलो जी, यस बोलो। हाँ, हेलो सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। सभी गिर पड़ा था सर, स्टैंड निकल गया। तो मैं ये महसूस कर रहा हूं
कि हम लोग कहीं कमी नहीं रख रहे। ये लोगों की भावना, जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसे हम समझ रहे हैं सर, वो कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत तो नहीं कर रहा। वो कहीं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस होकर के वो ये तो नहीं समझ रहा कि इनकी गरज है हमें जोड़ने की, न कि वो ये महसूस कर रहा कि हमारी गरज है इनके साथ जुड़ने की। मैं समझ रहा हूं कि सर हमारा जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है यही कहीं ना कहीं अपने आप में कमतर पड़ रहा है, उसकी सोच में कमी आ रही है, वो वक्त के हालात से अपने आप को बदल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा, उसको अपनी मानसिकता से निकलने में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, या उसकी मानसिकता उजागर नहीं हो पा रही। वो ये कहने में हिचकिचा रहा है कि मैं पीबीएसपी के साथ जुड़ करके समाज का कुछ कल्याण करने में समर्थ हो पाऊंगा। वो अन्य संस्थाओं की तरह पीबीएसपी को भी यही समझ रहा है कि ये टाइम टाइम फिश होकर के यहीं पर रह जाएंगे, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। थैंक यू सर। सर एक और बात कहनी थी मुझे कि एक तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि कल हमने देखा सर कि गिरिजाधर ने जिस तरह से विचार रखे, मुझे ऐसा लगा कि जब एक सामान्य लेडी, मैं यहाँ टिपिकल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, सी इज हार्ड वर्कर, वो जिस तरह से समझने की कोशिश कर रही है उस तरह से हमारे बड़े बड़े डिग्री लिए हुए लोग समझने में या बात रखने में उनमें जो अंतर दिख रहा है, ये भी टिपिकली, मैं ये जानबूझकर मैंने नाम लिया सर कि वो उसने गिरिजाधर ने जिस तरह से बातें रखी ना सर, वो एक ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली वो उनके माइंड से कुछ ना कुछ आ रहा है, निकल रहा है, एक सेल्फ इनोवेशन जिसे हम कहते हैं, वो अपने माइंड को क्रिएशन में, शी हैज टर्न हर माइंड इन दैट क्रिएटिव प्रोसेस। लेकिन जो हाईली अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं या बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्ट, वो जब बातें रख रहे थे दोनों में अंतर लग रहा है सर कुछ ना कुछ। यस, का एक्सीलेंट कंक्लूजन था कल। थैंक यू सर। यस सर। सर सभी को जय भीम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप की ओर से जो मैंने ऑब्जर्व किया है और महापुरुषों की विचारधारा को इस 21st सेंचुरी में एक साल के ट्रेनर्स और ट्रेनिंग के रूप में जो पाया है उसको लेके चलने के लिए ये देखा है कि सबसे पहले तो हम जितने भी ट्रेनर्स MKSOT से एक साल से लगे हुए हैं उनको अपने आप में हमें अंदर से ही कास्ट समाप्त करके अमल में लाना होगा, और कास्ट भी समाज की स्थापना के लिए हमको जाति समाप्त के लिए सभी पहलुओं को स्वयं ही ये मान लो कि स्वयं ही हमें समाप्त करना होगा। और जहाँ तक एजुकेशन फिलॉसफी की बात है तो इसमें भी हमने देखा है कि लिटरेट एजुकेटर और कल्चर्ड एजुकेटर और क्रिएटिव एजुकेशन में हम क्रिएटिव एजुकेशन के लेवल को अपने ट्रेनीज को जब तक समझा नहीं पाएंगे तब तक हम ट्रेनर्स अधिक संख्या में पैदा करना मुश्किल है। और क्योंकि अभी क्रिएटिव एजुकेशन का महापुरुषों के अनुसार जिनको ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं वो अभी सही रूप से वो महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, और समझाने में जब हम कामयाब हो जाएंगे तभी वे समाज के पेबैक टू सोसाइटी के प्रोग्राम के अंतर्गत समाज के हित और लाभ के लिए उनके बीच में जाएंगे। थिंकिंग स्किल की बात है, जहां तक थिंकिंग स्किल ऑफ थिंकिंग का समाज बहुजन समाज के लोगों को प्रयोग करते ही नहीं है, और थिंकिंग स्किल के टूल्स तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे का स्टेप है। और ये सब कुछ बताने के लिए हमें एजुकेटेड पीपुल, इंटेलिजेंट पीपुल भी इसमें बहुत अधिक सोच विचार करने के लिए लाने होंगे, क्योंकि एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोग भी हमारे थिंकिंग स्किल का प्रयोग करते ही नहीं है, क्योंकि वे अभी भी इमिटेशन के शिकार हैं, और क्योंकि वे ब्रेन
और माइंड के अनुसार अपने थिंकिंग स्किल को प्रयोग करके कोई भी डिसीजन नहीं करते हैं। और 21st सेंचुरी को हम चैलेंज के रूप में जो पीवीएसपी ने हमने लिया है, ये सारे टॉपिक को हम ट्रेनर्स के रूप में ट्रेनीज को समझाने के लिए, जब ये समझ जाएंगे कि हाँ हमारा ट्रेनीज हमारा प्रोग्राम के अनुसार, कैंप के अनुसार ये समझ चुका है, तभी हम महापुरुषों की विचारधारा को और 21वीं सदी को चैलेंज के रूप में ले पाएंगे। जय भीम। हाँ मेघ सिंह जी, मैं इसमें एक थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सा सॉरी टू ऑल ऑफ अस। या जो ट्रेनर्स है, मैं ये मतलब हम अभी यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि जो ट्रेनर्स है ये कहाँ समझाने में कम पड़ रहे हैं, ये भी आप बता सकते हैं हमें। ये आप ओपन माइंड से हमें कह सकते हैं कि आपकी जो लोग आप हमें समझा रहे हैं वो इस बात में कम पड़ रहे हैं वो समझाने को, या तो आपके हमारा जो प्रयास है वो आपके कौन से हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी सोचने के हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहा है, या आप जो ग्रास्पिंग कर रहे हैं वो ग्रास्प करने में, या कोई एग्जाम्पल में, यानी किस हम मतलब जो ट्रेनर्स है वो किस बात में कम पड़ रहे हैं, ये भी हमें ओपनली आप क्योंकि बताना जरूरी है। बताइए इस चीज को ओपन करो, अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि हमारे धीमंत नाहर सिंह जी, धीमंत श्याम सुंदर जी, धीमंत अमर सिंह जी, धीमंत राजा राम आनंद जी और धीमंत महेंद्र थोराट जी, जो जितने भी हमारे मास्टर ट्रेनर हैं और नेशनल ट्रेनर हैं, ये समझाने में अपने आप में मैच्योर्ड हैं। ये मेरा ऐसा व्यूज है। लेकिन अभी क्या है कि इनके पूरे समझाने के जो प्रोसेस हैं और जो लिटरेचर है उसकी हम पूरी तरह से समय की अभाव होने के कारण पूरी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं कि आपके द्वारा जितना भी समझाया जा रहा है, 1 साल से जितना भी ट्रेनिंग ली जा रही है, उसको पूरी तरह से हम खुद रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ी सी कमी आ रही है बस। जय भीम। नाहर सिंह जी आप बोलिए। जी सर। सर पिछले 1 साल से हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 महीने तो प्रारंभ में आपसे हम लोगों ने ट्रेनिंग दी और फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। हम जो समझ पाए हैं, जिस लगन और महत्ता को देखते हुए हमने आपसे जो ट्रेनिंग ली है, उस लेवल से जो हमारे जो मतलब कोऑपरेटर भाई, सहकार भाई आए हैं, वो उस लेवल से ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। जो ज्यादातर लोग यहाँ आ रहे हैं, जिनको चाहे वो पैसा दे करके आ रहे हैं, जिनसे हम लोग सहयोग लेकर के कर रहे हैं, या हम उनको जो समझाने का काम कर रहे हैं, वो यहाँ अभी तक मनोरंजन का प्लेटफॉर्म समझते हैं। वो आराम से आए, 1 घंटा आपको सुना, 1 घंटे बाद आपने कहा सवाल करो, वो सवाल नहीं करते हैं। वो यहाँ बैठ करके महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर के कि हम बहुत बड़ा मूवमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने से पीछे भाग रहे हैं। जैसे ही आप उन्हें 2 बातें, या तो आप उनसे कहो कि इसको आप क्या सीखे हो बताओ जरा, तो कुछ लोगों को छोड़ करके लोग भागना शुरू कर देते हैं। वही मैं ये समझा, मैं ये नहीं सुन पाया, ये हो गया वो गया। जैसे ही आप उनसे कहो कि भाई आपको ट्रेनिंग लेनी है, आगे आपको मतलब वो करना है, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, तो इससे भी लोग भागते हैं। इट मीन्स क्या उनका जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और जो है 3D वाला फार्मूला, वो उनका परिपूर्ण अभी हमारी तरह मजबूत नहीं हो पाया। और हम जहां तक समझ पा रहे हैं, हम जो 8-10 लोग हैं जो ट्रेनिंग 5-7 लोगों से आप जो दिलवाते हैं या हम लोग देने का काम कर रहे हैं, हम लोग भी अभी थिंकिंग टूल्स को बिल्कुल नहीं समझे। ऐसा कोई भी कहता रहा है कि मैं बहुत ज्यादा समझ गया हूँ, सच्चाई है कि हम लोग अभी थिंकिंग टूल्स को नहीं समझे। और टूल्स को समझ भी अगर थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल नहीं जानते। राइट। अभी सर मैं आपको बड़ी सही बात बताऊं कि मैं अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ थिंकिंग टूल्स का।
हमारे श्याम सुंदर जी कुछ समझ गए हैं, कुछ करते होंगे, मैं मानता हूँ। राजा रामानंद जी ने बहुत अच्छे लेक्चर्स दिए हैं, और एक लेक्चर को छोड़ करके बाकी तो मैंने बहुत गौर से सुने। एक दिन में थोड़ा मेरे नेट में प्रॉब्लम थी, मैं नहीं सुन पाया। तो ऐसा हमें लगता है कि सर हम जो है अभी अपने जो लोगों को, कॉर्पोरेट भाई हैं हमारे, जिनको हम ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं इस समय, उनको हम पूरी तरीके से डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के लिए भी तैयार नहीं कर पाए मूवमेंट के लिए। जैसे ही मूवमेंट की उपयोगिता उनकी समझ में आ जाएगी, नीड क्रिएशन हो जाएगा। मतलब हम लोग बीमे वाले हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बीमे की नीड क्रिएट कर दो बंदे के अंदर, वो बीमा करा लेगा। जैसे तब तक कहेगा हमें क्या मरना है, हमें क्या जीना है, ये सब बेकार की बातें, कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उसको नीड क्रिएट की कि बीमा बिना आपका जीवन नहीं चलेगा, बीमा बहुत जरूरी है, तो वो करा लेता है। ठीक है, अभी हम कॉर्पोरेट भाइयों को ये समझाने में सक्षम नहीं हो पाए कि मूवमेंट में काम करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है और ये आपकी नीड है। आपका जीवन अधूरा है अगर आप मूवमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये नीड अभी हम अपने लोगों में क्रिएट नहीं कर पाए, और इस मूवमेंट में नीड क्रिएट कम होने के कारण से वो हमारे कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अभी तक कुछ लोग जैसे ही बात पूरे एजुकेशन और कास्ट और थिंकिंग स्किल उसकी करेंगे, और जैसे ही आप कहेंगे सवाल करो, तो सवाल कोई बुद्ध पे करने लग जाएगा, कोई मोदी पे करने लग जाएगा, कोई इधर। आप थोड़ा डांट डांट के आपने, हम लोगों ने समझा के इधर उधर भागना तो बंद हो गए, लेकिन अभी भी वो इनरेलेवेंट सवाल करते हैं। इनरेलेवेंट सवाल करने का मतलब है कि अभी उनके अंदर वो नीड, ललक पैदा नहीं हो पाई, वो अंदर से उमंग पैदा नहीं हो पाई। मतलब नीड पैदा होगी तो उमंग भी पैदा होगी। अभी अनिवार्यता और आवश्यकता उनको लगी नहीं है, तो उनके अंदर उमंग भी नहीं आई। जिस दिन सर उमंग पैदा हो जाएगी, उस दिन मूवमेंट दौड़ जाएगा। ये उमंग जिस दिन पैदा हो जाएगी, उस दिन मूवमेंट दौड़ जाएगा। उसके बाद चाहे हमारे पास 100 लोग हों, चाहे 200 लोग हों, चाहे 300 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, और सब, मैं तो कह रहा हूं जो 50 है ना, इनके अंदर भी अगर उमंग पैदा हो गई ना, तो देश में क्रांति हो जाएगी। रुक नहीं सकती फिर वो, क्योंकि वो उमंग की तो फ्रिक्वेंसी होती ही अलग टाइप की है। बस यही मेरे को कहना था साहब। धन्यवाद। मार्जिन जी, जी सर। अपने साथ साथ सर का भी 3 दिन का ट्रेनिंग इसमें सर जी ने भी लिया ना, 3 दिन का ट्रेनिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मैं। हाँ, ये भी बात हुई है ना। और दूसरी, मैं इसीलिए थोड़ा सा, मुझे सवाल पूछना, सवाल क्रिएट करना तो बहुत ऊपर की बात है। आप जो कह रहे हैं उसमें से मैं बिल्कुल उसके पीछे आता हूँ। लेकिन कुछ जो सुना है वो बताने के लिए भी, देखिए आज हम 6 लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज भी हम 6 के 6 लोग या 6 के 6 साथी हर ट्रेनर का लेक्चर ध्यान लगाकर सुनते हैं। कुछ भी हो जाए, किस भी मोड पे हो जाए, हम कहीं भी रहे, यानी हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे से मैं समझ नहीं पाया, वो शायद मेरे सहकारी को मालूम होगा, तो उनसे मुझे कुछ मालूम हो जाएगा। हम आज भी ये सोचते हैं। लेकिन हम जिन्हें समझा रहे हैं वो सवाल की बात आगे, लेकिन वो जो सुना है उसमें से कितने लोग वही सुनी हुई बात बताने के लिए सक्षम हो रहे हैं, इस पर भी जो चिंतन करना है। सॉरी, ज्यादा देर ले लिया मैंने आज। कोई बात नहीं। थैंक यू। बोलेगा राजाराम जी। बाबूजी थैंक यू सर। सर, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन पर चर्चा करने के लिए तो अच्छे सभी ने अपने अपना एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया है। मैं भी महसूस करता हूं कि यहाँ हम लोग जब रिसर्च की बात कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो खुल करके बात करनी चाहिए। हालांकि नेगेटिविटी का इसमें कॉलम नहीं होता रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि हम मतलब कोई निराशाजनक एस्पेक्ट पर ध्यान दें। हाँ, ये बात जरूर है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें रास्ते बदलना भी चाहिए, रास्ते बदलना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस मूवमेंट को चला रहे हैं तो ये पूरी तरीके से लर्निंग एंड टीचिंग पर डिपेंड है, लर्निंग एंड टीचिंग। और इसमें जो स्टूपिडिटी की जो कल परिभाषा कोई साहब बताए थे कि लैक ऑफ लर्निंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ थिंकिंग, ड्राइविंग एंड थ्राइविंग,
ये सब लैक ऑफ इन द गिवन सिचुएशन इज स्टूपिडिटी। अगर यहाँ हम ये कहते हैं कि लोग स्टूपिडिटी के शिकार हैं, तो ये लैक ऑफ लर्निंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ थिंकिंग को हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोग अप टू द मार्क आए, तो वी हैव टू लेट देम कम आउट ऑफ दिस स्टूपिडिटी। इस ये जो स्केमा है, तो इससे बाहर लाने के लिए क्या हमें क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्या मतलब ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या हमें टीचिंग करनी चाहिए, इस पर एक पॉइंट ये भी बनता है। दूसरा ये है कि अभी जब तक हमारे जो लोग तैयार हो रहे हैं, तो इनको हमने प्रैक्टिकल इवेंट पर कहीं नहीं लाके खड़ा किया है। प्रैक्टिकल इवेंट में जब लोग आते हैं तो कम होशियार, कम चलने वाले, कम दिखाई देने वाले, कम समझने वाले लोग भी मतलब बहुत पहलवान बन जाते हैं। जैसे अभी कोई भी मामला ले लीजिएगा, तो हमें जैसे अभी हम लोगों ने लेबर इशू को लिया, इसमें मैं अलीगढ़ का उदाहरण देता हूं आपको, कि जो बहुत कम पीबीएसपी की बातों को जानते हैं, लेकिन इस काम में वो लग करके इतने मतलब एंथुजियास्टिक हो गए हैं कि शायद मैं समझता हूँ मुझे भी उनके सामने अपने आप को पीछे करना पड़ता है। आज जो है, जब हम वो उसको जो मंडल का लेबर कमिश्नर है, तो मेरे से ज्यादा वही बहस कर रहे थे उससे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई जिनको हम समझाने में मतलब समझते थे कि कभी नहीं समझ पाएंगे, तो हमें उनको प्रैक्टिकल इवेंट की तरफ टर्न करना पड़ेगा। जितने भी, चाहे वो माइंड ऑपरेशन के लोग हों, चाहे वो कॉर्पोरेट उसके हों, चाहे मतलब आपके R&D के हों, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे ट्रेनिंग ऑपरेशन वाले भी हों, जब तक इनके लिए कोई प्रैक्टिकल, क्योंकि हर जगह प्रैक्टिकल भी होता है, मतलब सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नाहर सिंह जी को मालूम होगा कि प्रैक्टिकल भी होता है कहीं, लेकिन यहाँ कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। एक साल से कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। प्रैक्टिकल की जब बात आई तो किसी ने कह दिया कि हमारे यहाँ कोरोना भाग के चला है, और कहीं किसी अभी शादी हो तो किसी का कोरोना कहीं जो है नहीं रोकता किसी को। अभी किसी के घर में शादी हो तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो हकीकत क्या है कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर किसी न किसी बहाने से कोई आदमी बच रहा है, तो वो बच रहा है मूवमेंट से। वो मतलब इससे नहीं बच रहा, वो मूवमेंट से बचना चाहता है। और चूंकि हम उन्हें, तो नीड की बात जो अभी नाहर सिंह जी ने कही, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि जब आदमी के अंदर ये जो डेवोशन और डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, तो ये चीजें मतलब आदमी के अंदर नीड पैदा करती है, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज R&D में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, और हम लोग आपस में बात करके सिर्फ इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उभार रहे हैं, मतलब ओपन कर रहे हैं इसको। तो ओपन करना कोई बुरी बात नहीं है। तो एक तो ये है कि इसके लिए प्रैक्टिकल कहीं न कहीं लोगों को ले जाना चाहिए। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी लोग टूर पर ले जाते हैं, ताकि उनके अंदर दुनिया दिखाई दे उन्हें। अभी हम इनबॉक्स में ही हैं, और सही पूछो तो स्टूपिडिटी के सबसे ज्यादा शिकार यहाँ जो हम लोग बैठते हैं ट्रेनिंग में और ये जो लेक्चर सुनते हैं, तो यहाँ पता चल जाता है कि हमें कितना ज्ञान है। जब हम क्वेश्चन का सही क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाते, और मतलब कहीं की बात कहीं उन्हें मतलब ले जाके खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमारे उससे बिल्कुल अलग चले जाते हैं। वो हम जहाँ जाना चाह रहे हैं वहां न जाकर के कहीं दूसरी तरफ वो ले जाने की कोशिश खुद तो करते ही करते हैं, और इस सारे मूवमेंट को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज नथिंग, ओनली दैट इज स्टूपिडिटी। तो स्टूपिडिटी को अगर हम जो है चाहते हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। लैक ऑफ लर्निंग है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ थिंकिंग है, ड्राइविंग एंड थ्राइविंग है। तो एक तो मेरा ये था कहना। दूसरा ये था कि अभी पीछे पंडित चौहान साहब जो प्रोफेसर हैं और बहुत काबिल व्यक्ति हैं मेरी नज़र में, प्रोफेसर अनिल डोगरे के बाद मैं अगर किसी को लाइक करता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो उनको भी मैं बहुत अच्छा। उन्होंने ये कहा कि हमको जो है मैनिपुलेशन ऑफ द थिंग्स करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत से मतलब इससे भी प्रभावित होते हैं।
हमारा जैसे अभी ये PBSP है, तो कोई इसका एक ऐसा मोनो हो जिसको देख करके लोग कहेंगे भी देखो यहाँ जो है, जैसे अभी एक करणी सेना का मैं अभी एक बोर्ड देखता हुआ आ रहा था, तो करणी जो लिखी है उसने उस पर ऊपर त्रिशूल बना हुआ है और फिर मतलब डंडा और उसके दोनों तरफ का बन गया, मतलब का को बनाते वक्त ऊपर उसने त्रिशूल बना दिया है। या आपने देखा होगा कि भाई राम का यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जहां जहां आपको राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो उसकी तीर कमान ज्यादा बड़ी दिखाई गई, राम छोटा था, तीर कमान उसकी लंबी चौड़ी थी। तो ये क्या है, ये सिंबल्स का मतलब, जैसे अशोक को हम पढ़ते हैं, अशोक महान को, तो उन्होंने भी ये सिंबल क्यों दिया, मतलब जो शेर का जो प्रतीक क्यों बनाए। ऐसे ही अगर ये दूसरी तरफ एक गुरु गोविंद सिंह का कोट है कि भाई चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद तब कहाऊं, तब गुरु गोविंद कहाऊं। तो हमें इस तरह के भी कुछ प्रतीकात्मक चीजें यहाँ लानी पड़ेंगी ताकि लोगों को के अंदर नीड क्रिएट कर सके हम। अभी ये हमने मतलब जो एक तरीके से खाली एक वो बना दिया है, तो उसको वो अब वो नॉर्मल सी में आ गई है बात। वो समझते हैं कि आज नाहर सिंह बोलेंगे, उनको तो हमने कई बार सुन लिया है, एक दिन आनंद जी को सुन लिया, और किसी को तो उन्होंने ये मान लिया है कि ये तो खाली घुमाते हैं, मतलब कुछ भी टॉपिक दे दो वो घुमा घूम करके आपको पूरा पढ़ा देंगे, 1 घंटा पढ़वा लो, 2 घंटा पढ़वा लो उनसे। तो ये चीजें जो है मतलब इसमें थोड़ा सा अगर माइनस प्लस हो जाए, मेरा अपना व्यू है, मैं कोई मतलब इसमें अलग से वो नहीं, हमें मतलब पॉजिटिविटी, और चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम आज ये ऑपरेशन है, इस पर बैठे हैं चर्चा करने के लिए, तो हमको इसमें प्रैक्टिकल इवेंट नंबर 1, जितने ग्रुप हैं, जितने ऑपरेशन हैं, सभी को कुछ न कुछ दिया जाए और उनसे मतलब लिया जाए। दूसरा, इससे बाहर आने के लिए कम आउट ऑफ द स्टूपिडिटी, जो लैक ऑफ लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, इसके लिए क्या हम मतलब टूल बना सकते हैं, क्या कौन से टूल पर ले जाके उनको कहें कि भाई आप, जैसे कि क्योंकि टूल इसी के लिए होता है, किसी चीज का ओवरकम करने के लिए, कम आउट होने के लिए। और ये सिंबॉलिक जो मैनिपुलेशन है जो, तो इस पे भी ये मतलब चीजें जब आएंगी तो लोग थोड़ा सा मतलब कुछ प्रतीकों से, कुछ भावनाओं से, 1.25 से एक लड़ाऊं, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, ये क्या है कि मतलब आदमी को झकझोरने वाली बात है और उनके अंदर वो लाने की बात है। तो ये असल में हमारी जो सारी जो कमजोरी है वो जो है कास्ट है, और कास्ट को हम में से कोई नहीं छोड़ना चाहता। अभी जो हमारे मुंशीराम चटावले हैं, तो उनसे मेरी बहुत बहस हुई, और कल तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि साहब वो जो है, मैं जब गांव गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब जो है माता का ये होगा और एक कनस्तर। मैंने कहा भैया तुमने एक कनस्तर उन्हें दे दिया 2000 रुपए का, तो इसलिए आप उनके लिए माई बाप हो गए। मैंने कहा आपके और भी तो लोग रहते कि उन्हें तो चबूतरे पर नहीं चढ़ने देते। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग इतने घमंडी हो गए अपनी अपनी जातियों को लेकर के कि दूसरों को ही बताना चाहते हैं कि भाई मुझसे ज्यादा तो कोई ताकतवर जाति का है ही नहीं, सबसे ज्यादा ताकतवर मेरी जाति है। अब बताओ, वाल्मीकि कम्युनिटी का आदमी मुझे कन्विंस करना चाहता है कि सर मुझसे कोई नफरत नहीं करता। मैंने कहा तुझसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तू 2000 का कनस्तर हाथरस से खरीद करके उनके गांव दे के आया है, तो तुझे तो उतनी देर के लिए अच्छा समझेंगे। मुझे मालूम है कि जगजीवन राम से ज्यादा मजबूत थोड़ी हो आप। बाबू जगजीवन राम तो सबसे ज्यादा अमीर थे, सबसे ज्यादा पावरफुल थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, उनकी नाक काट दी। अभी जो है इसकी नाक काट दी जो राष्ट्रपति है देश का सबसे नंबर 1 पे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसके इतने बड़े शिकार हैं स्टूपिडिटी के, कास्ट की। तो कास्ट जो है इसकी जड़ में है। तो लोगों को आप ये भी मतलब प्रैक्टिकल लेते रहे। मेरा सर से अनुरोध है कि जो मतलब कास्ट का दम भरता है तो सबसे पहले उसका जो है नजला गिरना चाहिए कि भाई आप इतने घमंड में क्यों हो। उसका भ्रम टूटना चाहिए, भ्रम टूटना इसलिए यहाँ चाहे 50 आदमी हो, 50 आदमी अगर मैं जब एक बार की मैंने मिसाल दी थी, शायद 1-2 मिनट ज्यादा हो गया, कि वहाँ पूर्वांचल में लोग अपनी परिचय देते वक्त नाम बताते थे और बहुजन से हूँ सर, आई एम फ्रॉम बहुजन, मतलब वो कास्ट नहीं बताते थे। वर्कर जो उस वक्त जो साहब काशीराम जी के टाइम में तैयार हुए थे। अब यहाँ तो बस, तो मैं इतनी बात कहकर के अभी मैं समाप्त करता हूँ। आज टाइम हो गया सर, वो उधर समय आज हो गया है,
जी सर। मैं विचार अपने अगली मीट के लिए रखता हूँ रिजर्व, और आप सब लोगों को पुनः सोच विचार करने के लिए कि आपने जितनी बातें कही हैं उस पर अपने आप को रिथिंक कीजिए और कुछ कंक्लूड अपने है कि ये सजेशन इस प्रकार चलाइए कि कंक्लूडेड सजेशन आपके पास हैं, ताकि हम उस पर कुछ एक्शन प्लान तैयार करें। थैंक यू सर। तो ये अगली मीटिंग में हम लोग पर, लेकिन आप लोग साइलेंट नहीं बैठेंगे। पहली बार यह है कि आपकी क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिंग पल पल सोचता रास्ता ढूंढता बैठता है। ये बात इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर, in your habit. Research attitude must be reflected in your habit, day to day 24 hours. Okay. सर कल ही रख लेते हैं, कल शाम को सर फिर 7 बजे कर लेते हैं ना, ज्यादा देर क्यों? नहीं, ये कल का शेड्यूल, अगर आते हो, कल का शेड्यूल कहीं लगा हुआ है सर। 9:30 बजे फिर से आ जाइए आज। अच्छा। अगली मीटिंग की डेट दे दीजिए सर, कोई खाली हो। नहीं, क्योंकि अब कल शुक्रवार है ना, तो एकेडमिया की मीटिंग होगी 7 बजे। कोई हमारे पास समय बाकी नहीं है ना। आप लोगों के लिए आज का हमने समय निकाला था, क्योंकि इंटीग्रेटेड यूनिट की मीटिंग भी हमें लेना है, वो भी हमने ले लिया। उसकी जगह आप लोगों की मीटिंग को बुलाया। आज 2-3 आदमी इम्पोर्टेंट आदमी आए नहीं है सर, तो ये अगर 1 हफ्ते के अंदर पुनः हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, इसी हफ्ते हम चाहेंगे। अगले बृहस्पतिवार को इसी टाइम, अगले थर्सडे को रख दीजिएगा। और सर तब तक ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं ज्यादा समय लेने के लिए हम 7 बजे की बजाय 6:30 बजे शुरू कर सकते हैं। हाँ, और इधर सरदार गुरदर्शन जी आ जाएंगे आज तो। ओके सर, बहुत क्रिएटिव है। ठीक है, इसके लिए टाइम डिसाइड करते हैं, मीटिंग जल्दी बुलाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जय भीम सर।